एक सरकारी टीचर को जो है अपनी जॉब से मुलतवी किया गया है, यानी कि अपनी जॉब से सस्पेंड किया गया है क्योंकि उन्होंने 2 छोटी बच्चियों पे जो है जिस्मानी तौर सज़ा दी। आपको बता दूं ख़बर पूरी क्या है। ख़बर जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी से, और ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी में एक स्कूल है जिसमें 2 छोटी बच्ची, मिडिल स्कूल था, और जिसमें 2 छोटी बच्चियों को जो है एक टीचर जिस्मानी सज़ा देते हैं, उसके बाद जो है उन्हें जॉब से मुलतवी किया जाता है, यानी कि सस्पेंड किया जाता है। खंडोरा पंचायत द्रामन राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरीके का वाक़या जो है पेश आया। उसके बाद जो है ये रिपोर्ट पूरी जो है एज ए सोशल मीडिया के तौर पर जो है किसी ने रिपोर्ट डाली। उसके बाद जो है वहाँ की इंतज़ामिया हरकत में आई, यानी कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है हरकत में आई, और उसके बाद जो है इनके ये बताया गया कि हमें जो है एक रिपोर्ट मिली थी। उसके बाद जो निसार नाम बताया जा रहा है जिस टीचर का, निसार अहमद नाम बताया जा रहा है जिस टीचर का, उसे जो है अपनी जॉब से मुलतवी किया गया, यानी कि सस्पेंड किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि कोई भी जो है जिस्मानी तौर पर सज़ा नहीं दे सकता टीचर। अगर कोई भी टीचर या फिर उस्ताद जो है कोई भी बच्चे को जिस्मानी तौर सज़ा देता है तो उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। और आपको बता दूं, अगर कोई टीचर ऐसी हरकत करता है, यानी कि जिस्मानी तौर पर किसी बच्चे को जो है मारता पीटता है, तो उनके ख़िलाफ़ जो है अंडर सेक्शन 324, 325 और 352 और 506 के IPS के तहत जो है इन्हें सज़ा मिल सकती है। अब आपको बता दूं, इसी तरीके से जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, एक सरकारी मुलाजमीन जो कि टीचर था, उन्हें जो है जॉब से फ़िलहाल वक्ती तौर सस्पेंड कर दिया गया। और ये भी उनका इंक्वायरी बिठाई है कि जब ये इंसिडेंट पेश आया, यानी कि निसार अहमद जो कि टीचर थे वहाँ, उन्हें वक्ती तौर तो सस्पेंड किया गया, यानी कि ADC को जो है ये ऑर्डर दिए गए हैं कि जितने भी वहाँ पे उस्ताद थे, जबकि ये मसला पेश आया, जबकि वहाँ पे गवाह होंगे, उन्हें भी जो है तहकीकात के लिए बिठाया जाए और स्पेसिफिक एक रीज़न बताया जाए कि किस तरीके से इन्हें मारा गया है, यानी कि जो छोटी बच्चों को जो है मारा गया है, और पहले किस बच्ची को मारा है, और उसके बाद जो है किस बच्ची पे जो है हाथ वगैरह जो है उठाए गए हैं। और उसके बाद जो है ये पूरी ऑर्डर जो निकल के सामने आ रहा है, यानी कि ये हुक्मनामा दिया गया, इस मुद्दे पे जो है बातचीत होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये वाक़या पेश हुआ, अगर ये वाक़या इंसिडेंट पेश होता है और किस टीचर के तहत, किस टीचर के दूसरा जो है वो वहाँ पे मौजूद होगा, उन्हें भी जो है ये हुक्मनामा दिया गया कि आप बताएं क्या रीज़न था, और इसका जो है आप जल्द से जल्द हमें वापसनामा जो है वो जल्द से जल्द साबित करें। अब आपको बता दूं कि ये इंक्वायरी भी बिठाई गई है। निसार अहमद जो कि वहाँ पे टीचर थे, उस्ताद थे एक पर्टिकुलर स्कूल में, और उन्हें ये बताया गया है कि वो इस वक्त जिस वक्त ये पेश आया, यानी कि जिस वक्त ये इंसिडेंट पेश आया, उस वक्त की जो है पूरी डिटेल्स दें कि किस जानिब से जो है उन्होंने 2 बच्चियों पे हाथ उठाए। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं उनकी जानिब से ये हुक्मनामा साफ़ तौर पर ज़ाहिर होता है। और अगर कोई टीचर हाथ उठाता है बच्चों पे तो वो उसे बिल्कुल जायज़ नहीं है। वक्ती तौर आप अगर बड़े बच्चों पे दबाव या फिर ज़ोर डालना चाहें तो वो आपका जो है हक़ बनता है, मगर छोटे बच्चों पे, यानी कि छोटी बच्चियों पे अगर आप हाथ उठाएंगे और प्यार मोहब्बत से नहीं पढ़ाएंगे तो जनाब उस्ताद आप फिर किस लिए बने। इससे पहले भी एक कश्मीर में एक ऐसी ही दुर्घटना, यानी कि ऐसा ही वाक़या घटा था जिसमें एक टीचर ने बड़ी ही बेरहमी से एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाया, तो उसके बाद उनके वालिद ने जो है पुलिस में FIR भी कटवाई थी और वहाँ पे उसे वक्ती तौर सस्पेंड भी किया गया था। उसके बाद अब दूसरा वाक़या जो है वो राजौरी से पेश आता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को जो है एक इतला मिलती है सोशल मीडिया द्वारा कि जनाब हमारी 2 बच्चियों पे जो है जिस्मानी तौर सज़ा दी गई है, जो कि बिल्कुल छोटी बच्चियाँ हैं, माइनर बच्चे हैं। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है एक हुक्मनामा जारी करते हैं जिसमें एक टीचर को बताया गया है कि सस्पेंड किया गया जिसका नाम निसार अहमद बताया जा रहा है, और इस वाक़े की डिटेल मांगी है ADC से, वहाँ के जो ADC हैं डिस्ट्रिक्ट के, उससे ये डिटेल मांगी है कि अगर ये वाक़या पेश आया है, किस जानिब से आया है, क्यों आया है, और पहले जो है किस बच्ची पे हाथ उठाया गया है, और उस वक्त जो कि कंडीशन बनी थी, यानी कि जब ये हादसा पेश आया वहाँ पे कौन ऐसे मुलाजमीन और भी थे, यानी कि कौन उस्ताद ऐसे वगैरह और भी थे, इनके बारे में भी जो है डिटेल मांगी है। और ये भी कड़ी सख्ती से कहा है कि आप किसी भी छोटे बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, यानी कि बड़ी बेरहमी से नहीं मार सकते, किसी भी छोटे बच्चे या बच्ची पे जुल्म नहीं कर सकते इस तरीके का। और अगर आप किसी छोटे बच्चे या बच्ची पे इस तरीके से हाथ उठाते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है अंडर सेक्शन जो है सज़ा भी सुनाई जाती है, यानी कि इस सेक्शन के द्वारा 324, 325, 352 और 506 के तहत IPS के तहत जो है उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि उस्तादों का काम हमेशा जो होता है एक बच्चे को सीधी राह पे लाना और अदब व तमीज़ सिखाना उनका काम होता है, फ़र्ज़ होता है, मगर वक्ती तौर पे आप किसी छोटे बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते और बड़ी ही बेरहमी से आप उस बच्चे को पीट नहीं सकते, क्योंकि आप जो है छोटे बच्चे को उगाते हैं, यानी कि छोटा बच्चा जो है एक पौधा होता है और आप उससे जो है उनकी शाखें बड़ी करते हैं। हाँ, वक्ती तौर जायज़ 8वीं 9वीं
10वीं बच्चे पे एक दबाव पैदा करना ताकि वो पढ़ाई की ओर अपना रुझान बढ़ा सके, मगर आप छोटे बच्चों को इस तरीके से मार पीट नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी तरह ऐसे बच्चे आज हैं जो कि बड़े खुश होते हैं स्कूल जाने से, और ऐसे भी बच्चे हैं जो बड़े डरते हैं कि जनाब हमारे उस्ताद हमारे साथ ठीक से बिहेवियर नहीं करते, यानी कि ठीक से पेश नहीं आते, उनके अदब तमीज़ जो है वो ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है, और इसी से कतरा के वो अपने घरों में महदूद होकर रह जाते हैं, और इसी से उनके माँ बाप भी जो है परेशान हो जाते हैं और फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। अगर प्राइवेट स्कूलों का निज़ाम आप देखें तो प्राइवेट स्कूलों में एक अलग डिफरेंट सा निज़ाम है। ज़्यादातर लोग अगर गरीब भी होते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल इसी लिए ज़्यादा भी चुनते हैं कि जनाब वहाँ पे टीचर जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं और बड़े प्यार से जो है समझाते हैं। अब मैं किसी सारे स्कूलों को टारगेट नहीं कर रहा, ना ही सारे स्कूलों के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ कि सारे स्कूल्स में ऐसा होता है। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं और कुछ ऐसे स्कूल्स बहुत सारे हैं जिसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने सरकारी जो उस्ताद हैं, वो बच्चे के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, बड़े अदब तमीज़ से प्यार से उन्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिसमें ऐसी घिनौनी हरकत जो है पेश आती है। अब मैं सारे स्कूल्स को टारगेट नहीं करूंगा, मगर ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकारी मुलाजमीन है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप बच्चे को बड़े प्यार से पढ़ाएं। अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है एक छोटे बच्चे पे नहीं निकाल सकते जनाब। अगर आपने छोटे बच्चे को लाना है स्कूल की ओर थोड़ा उसका जहन बढ़ाना है, तो आप बड़े प्यार मोहब्बत से उनके नज़दीक जाएँ, बड़े प्यार मोहब्बत से अदब तमीज़ से जो है उन्हें पेश आएँ। क्योंकि इस तरीके की अगर हालात बने, इस तरीके से अगर सरकारी मुलाजमीन करते रहे तो जनाब किस तरीके से आपका निज़ाम चलेगा और किस तरीके से आप जो है बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो आपको बता दूं एक बड़ी खबर यहाँ पे ये भी आई निकल के, इससे पहले कश्मीर घाटी में जो है ऐसा मामला देखने को मिला था, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट रजौरी से ऐसा मामला देखने को मिल रहा है जो कि मिडिल स्कूल बताया जा रहा है, और खांडोरियन पंचायत और द्रामन रजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो है उसमें ये वाक़या पेश आया, जिसमें एक निसार अहमद नामी शख्स जो कि एक उस्ताद थे, उन्हें वक्ती तौर जो है सस्पेंड कर दिया गया अपनी जॉब से, क्योंकि उन्होंने 2 माइनर बच्चियों को जो है जिस्मानी तौर सज़ा दी। अब मुसलसल तहकीकात जो है अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पर जारी है, क्या कुछ नया निकल के सामने आता है। ADC जो है वहाँ के, उन्हें हुक्मनामा सौंप दिया गया है, इसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करें आप कि कौन वक्ती तौर वहाँ पे मौजूद था। मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।